दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज इस क्लास में हल करेंगे 2012 का पीजीटी लेवल 3 का पेपर। हिंदी पार्ट रहेगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार का लेवल था, कैसे प्रश्न आते थे उस समय। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि राजन का स्त्रीलिंग क्या है। राजन का तो रानी नहीं बनेगा, रानी तब बनता तब यहाँ राजा होता। रागी ये बन जाएगा, राजन का रागी बन जाएगा, राजनी भी नहीं बनेगा, राजिन भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस शब्द में नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो निवेश में नी उपसर्ग है, निवेश, वेश इसमें मूल शब्द है। निस्तार में नि उपसर्ग नहीं है, निस्तार में निस उपसर्ग है, निस हलंत हो जाएगा से, तो इसमें ही नहीं है। बाकी आगे देखते हैं। निहित में भी नि उपसर्ग है, नि और हित मूल शब्द हो जाएगा। निलंबित में भी है, नि और लंबित मूल शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से मुहावरे का सही अर्थ सुनिए। तो आग लगने पर कुआं खोदना, इसका पूछा इसने। तो पहला है संकट आने पर घबराना, नहीं है। हाथ पांव फूलना, ये भी नहीं है। ये दोनों इस एक ही दे दिए लगभग। आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयत्न करना, ये हो जाएगा इसका। आग लगने पर कुआं खोदना का मतलब क्या है, आपत्ति आने के बाद, आपत्ति का मतलब मुसीबत आने के बाद बचाव हेतु प्रयत्न करना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी ढूंढना, ये भी नहीं है, ये तो वैसे दे दिया। आगे देखो, ढ का उच्चारण स्थान क्या है। ढ तो कंठ तालु, नहीं। कंठ तालु तो ए आई के होते हैं। तालु अकेला नहीं, गलत है। दंत, दंत भी नहीं है। मूर्धा, मूर्धा हो जाएगा इसका, मूर्धा हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या बताया था मैंने, इसका सूत्र बताया था रिष्टुरा मूर्धा। क्या बताया था, रिष्टुरा मूर्धा। री से री, से पै वाला से, रा से टू से टे वर्ग कंप्लीट, यानी कि टे ठे डे ढे न, और रा से रे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्चारण स्थान बहुत ही गजब की ट्रिक बता रखी है मैंने। जिस साथी ने नहीं देखी है वो चैनल पे जाके देख सकता है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा उसका लिंक। आगे देखो, मैं इस माह के अंत तक जाने वाला हूँ। उपयुक्त वाक्य में इस माह के अंत तक क्या है। तो पदबंध, सामासिक पद, पद और उपवाक्य। तो ये पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पदबंध। पदबंध वो होता है जहाँ बहुत सारी इकाइयाँ मिलकर, बहुत सारे पद मिलकर एक ही पद का काम करें, वो पदबंध होता है। तो ये क्या है, पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने सभा में उपदेश दिया। यह किस प्रकार का वाच्य है। वाच्य पूछा है, वाक्य नहीं। तो स्वामी विवेकानंद ने सभा में उपदेश दिया, तो ये कर्तरीवाच्य हो जाएगा, ठीक है ना। कर्तरीवाच्य जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है उसमें से और के द्वारा का कोई प्रयोग नहीं होता। तो कर्मवाच्य भी नहीं है। कर्मवाच्य इसका ये तब होता कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा सभा में उपदेश दिया गया, तब होता इसमें कर्मवाच्य, ठीक है ना। भाववाच्य भी नहीं है। कर्तरीवाच्य इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही आंसर है। नेक्स्ट देखो, बंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बंदर का हरि, हरि तो होता है। शक्र, शक्र नहीं होता। शक्र ये इंद्र का पर्यायवाची है। मरकट भी होता है। शाखा मृग भी होता है, शाखा मृग, ठीक है ना। शाखा का क्या होता है, शाखा क्या होती है, टहनी,
पेड़ की। और मृग, मृग का मतलब यहाँ सिर्फ हिरण ही नहीं होता, मृग का मतलब कोई भी वन्य प्राणी होता है, जंगली जानवर। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा नहीं है, शक्र नहीं है। शक्र किसका है, इंद्र का है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखो, कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना हुआ है। अनु के मेल से, अनुगामी, अनुगामी बना है, अनु उपसर्ग है और गामी इसमें मूल शब्द है। अनूठा ये भी बना हुआ है, नहीं सॉरी ये नहीं बना, इसमें तो अनूठा ये अपने आप में एक मूल शब्द है, ये अनु के उपसर्ग से नहीं बना। अनुपात, अनु और पात इसमें मूल शब्द है, ये भी बना है। अनुकरण, अनुकरण ये भी अनु से ही बना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रत्येक योग से बना शब्द नहीं है। प्रत्येक योग से, ये एक बार पहले भी पेपर में आया था शायद, यूं का यूं एज इट इज उठा के दे दिया ये प्रश्न। तो बुढ़ापा, बूढ़ा प्लस आपा, इसमें तो है प्रत्यय। पीछे, पीछे में कोई प्रत्यय नहीं है, पीछे अपने आप में एक मूल शब्द है। अगला, अगला ला प्रत्यय है इसमें। भूखा, भूख और आ प्रत्यय है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं है प्रत्यय। नेक्स्ट देखो, न अंधे को न्योतते न दो जने आते, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो देखो, अंधे को बुलावा देने पर दो तो आएंगे ही, गलत है। न ऐसा कार्य करते न मुसीबत खड़ी होती, यही हो जाएगा इसका आंसर, कि भाई यदि ऐसा काम नहीं करते तो ऐसी मुसीबत ही नहीं होती, ऐसी टेंशन ही नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। अनजाने में गलत कार्य करना, ये गलत है, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 का क्वेश्चन देखो, अभ्यांतर का विलोम शब्द है। अभ्यांतर, तो इसका बाह्य हो जाएगा, बाह्य। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, कई बार। अंतर, अंतर भी नहीं है, भीतर भी नहीं है और अभ्यंतर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्दों के युग्म को चुनिए। जो सही, दोनों जोड़े सही हैं। दुर्जन, साधुजन गलत है, दुर्जन का सज्जन हो जाएगा इसका। मेहमान, अतिथि, ये इसने क्या दे दिया, पर्यायवाची दे दिया, लेकिन विलोम सब चुनने हैं, गलत है। मेहमान का मेजबान हो जाएगा। रुक्ष, स्निग्ध, रुक्ष ये दोनों सही हैं। रुक्ष होता है कठोर और स्निग्ध होता है चिकना, ठीक है ना, या कोमल। तो ये दोनों सही हैं। वैमनश्य, न वैमनश्य ये गलत है। वैमनश्य का हो जाएगा सोमनश्य, क्या हो जाएगा, सोमनश्य। तो ये भी गलत, गलत दे रखा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश से हुआ है। यहाँ पे गद्यांश से है, यहाँ से देखो उपशम का देखो एक, हाँ यहाँ से देखो, उपशम का अर्थ है, उपशम वैसे ये गद्यांश से ही है लेकिन यहाँ पर्यायवाची के रूप में ही यहाँ पे। तो उपशम का अर्थ है शांति, निवारण, समाप्ति, समायोजन। तो इसका निवारण हो जाएगा, उपशम का निवारण। वैसे गद्यांश के अनुसार है निवारण, वैसे उपशम का शांत करना भी होता है। तो यहाँ गद्यांश के अनुसार क्या है, निवारण आएगा। आगे देखो, यथाक्रम समस्त पद का किस समस्त, यथाक्रम समस्त पद किस समास का उदाहरण है। तो यथाक्रम, यथा क्या है, अव्यय है, ठीक है ना। तो अव्यय भाव समास ही होगा इसमें, कर्म के अनुसार, ठीक है ना। और कर्मधार्य नहीं होगा, बहुव्रीहि भी नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा यथा कर्म, ठीक है। आगे देखो, जानबूझकर, जानबूझकर संकट में पड़ना के लिए लोकोक्ति है। तो जानबूझकर संकट में पड़ना
उड़ता तीर झेलना गलत है। अंगारों पर पैर रखना गलत है, ये साहसिक कार्य करना। आकाश के तारे तोड़ना, ये असंभव कार्य करना, ये भी गलत है। आ बैल मुझे मार, ये हो जाएगा इसका जानबूझकर संकट में पड़ना या जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। आ बैल मुझे मार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम प्लस दी की संधि होगी। सम प्लस दी की संधि, तो इसका क्या हो जाएगा, इस संधि की संधि ही हो जाएगी इसकी। सम प्लस दी की संधि क्या हो जाएगी, संधि। और कौन सा है ये, व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगी, व्यंजन संधि के अंतर्गत। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखो, घृतान पद में समास, घृतान पद में समास होगा तो तत्पुरुष समास ही होता है, ये होगा घृत में पका हुआ अन्न, और मध्यलोपी तत्पुरुष हो जाएगा ये। बहुब्री भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, नौका झील में डूब गई, रेखांकित पद में कारक कौन सा है। नौका झील में पर आप सभी को ही पता है किसके चिन्ह है ये, तो अधिकरण कारक के चिन्ह है ये। में पर कर्म कारक नहीं है, कर्म कारक के तो होते हैं को। ठीक है ना, अपादान कारक के भी नहीं है। अपादान कारक के क्या होते हैं, अपादान कारक के होते हैं से और अलग होना। कर्ण कारक के भी से और के द्वारा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, शब्द युगम राज और राज का सही अर्थ सुनिए। तो देखो इसके नीचे हल्का सा बिंदु दिखाई दे रहा है और इसमें नहीं है। तो ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है ये विदेशी भाषा का शब्द है। किसका, विदेशी का। और इसका मतलब होता है रहस्य। क्या होता है, रहस्य। और इस राज का मतलब होता है राज्य। ठीक है ना, तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, रहस्य राज्य, ये पहला ही ऑप्शन है इसमें। बाकी आगे देखते हैं, राज्य रहस्य ये उल्टा दे दिया। मिस्त्री राज्य ये बिल्कुल भी नहीं है। राज्य और गुप्त ये भी गलत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थी साथियों आज की क्लास। ये 2012 का पीजीटी का पेपर था। एक और मिल गया था ये ढूंढने से, किसी साथी के पास से लेके आया था। बाकी और आगे देखते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें वो। मिलते हैं जल्द ही एक नई कक्षा में एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।